हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं फिर से आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग पर्सनालिटी 5.3 को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने पर्सनालिटी 5.1 5.2 का ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो जिन्होंने वो वीडियो हमारी नहीं देखी वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोग। दोस्तों, जैसे कि आपने थोड़ा देखा ही होगा, ये हमारा क्रैश कोर्स है, लेकिन क्या है, डिटेल्ड क्रैश कोर्स है, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, जो बेसिक चीजें हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको अच्छे से पढ़ते हैं और सीखते हैं। साथ में एनसीईआरटी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करते हैं। कहने का मतलब यह है मेरा, जिस टाइप के क्वेश्चन प्रीवियस इसमें ऑलरेडी पूछ रखा है उस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। क्योंकि देखिए हमारे पास टाइम कम है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है एनसीईआरटी बुक के उसको करते हैं। साथ में जब चैप्टर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग प्रीवियस इसके क्वेश्चन पेपर को एक वीडियो में सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करते हैं। तो देखिए पर्सनालिटी 5.3 स्टार्ट करने से पहले इसमें एक टॉपिक देख रहा है। टॉपिक क्या है कि समांतर श्रेणी का n पदों का योगफल। n पदों का योगफल, n पदों का योगफल करने का मतलब, इसके पहले में पर्सनालिटी 5.3 में हमने पढ़ा था समांतर श्रेणी का n पद कैसे निकालते हैं उसके बारे में। तो वहां पर वो फार्मूला क्या था, मैं यहाँ पर एक बार नोट डाउन कर देता हूँ। वहां पर फार्मूला था कि ए एन बराबर होता है ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। हमने यहाँ फार्मूला पढ़ा था nवां पद ज्ञात करने के लिए। अब यहाँ पर कह रहा है कि nवां पदों का योगफल, यानी कि कोई समांतर श्रेणी है। सिंपली आप समझिए, कोई समांतर श्रेणी है कैसे कि 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट, कहीं पर भी ये जा सकता है। अब यहाँ पर ये एक समांतर श्रेणी है, तो nवां पदों का योगफल हमने यहाँ पर कहा है nवां पदों का योगफल। अगर बोल दे इस समांतर श्रेणी में 30 पदों का योगफल बताइए, 30 पदों का योगफल। तो देखिए 1 2 3 4 5 ही पद हमने नोट किया है। आप 30 पद एटलीस्ट लिख भी लोगे, सिंपली समझो 30 पद आप लिख भी लोगे, लेकिन आप एक एक को जोड़ने लग जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन आप 30 को एक ही बार में जोड़ दोगे। यहाँ पर जो लास्ट संख्या आ गई उसको अगर पता है कि 30 पदों का आपको योगफल बताना है, कहने का मतलब यह है आपको 30 पदों का योगफल बताना है, तो उस फार्मूले की सहायता से आसानी से बता सकते हैं। क्योंकि बेसिकली हमें यहाँ एक फार्मूले पढ़ेंगे। फार्मूला क्या है कि एएसएन, इसे हम लोग यस से डिनोट करते हैं। एसएन बराबर हो जाएगा क्या आपका n/2 कड़ी में, सॉरी ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। यहाँ पर आई होप लोग को ये फार्मूला समझ में आ रहा है। देखिए क्या है, एसएन जो है nवां पदों का योगफल की संख्या है, यानी कि n पदों का योगफल की संख्या है एसएन। n आप नंबर ऑफ पदों की संख्या है, आपको पता ही होगा। ए आपको प्रथम पद है, डी आपका सर्वांत है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। यहां से हम एक फार्मूला और निकाल सकते हैं। कैसे कि एसएन बराबर n/2 कड़ी में, यानी ब्रैकेट में, सॉरी ब्रैकेट में ए प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट पद। अब आप यहां से यहां तक की वैल्यू को देखेंगे तो an बराबर हमने पढ़ा है a प्लस n-1 इंटू डी। तो इसके स्थान पर हम an यहां पर रख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि Sn बराबर आपका आ जाएगा n/2 a प्लस an। आपका एक फार्मूला हो जाता है यहां पर सिंपली, और दूसरा आपका ए फार्मूला हो जाता है आपका सिंपली। अब देखिए क्वेश्चन में दोनों फार्मूलों का उपयोग होगा। कौन से क्वेश्चन में कौन से फार्मूले का उपयोग होगा यह हमारी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करती है। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऐसा आप नहीं समझ पाओगे कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फार्मूले का उपयोग होने वाला है। तो आयु वालों को तीनों सूत्र अब तो दिख रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ और आपको इस फार्मूले का उपयोग बताता हूँ। हाँ, तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन नोट कर दिया। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। पर्सनालिटी 5.3 का क्वेश्चन है। देखिए कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ पर मैंने, आप लोग खुद से देखकर मिला सकते हैं आप लोग। क्योंकि देखिए हमारा एक क्रैश कोर्स है, तो हम लोग सारे क्वेश्चन को करने वाले नहीं है। जिस टाइप क्वेश्चन प्रीवियस इसमें ऑलरेडी पूछ रखा था उसी टाइप क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि देखिए हमें बाकी चीजों पढ़ने से अच्छा है कि एग्जाम के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम हमारा बहुत नजदीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन भी पहला है 2 7 12 डॉट 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 10 पदों तक का हमें योग बताना है पहले क्वेश्चन में। हम पहले क्वेश्चन को लेंगे। देखिए यहाँ से क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे तो समांतर श्रेणी के अनुसार 2 7 12
पहला पद क्या है, यानी कि ए बराबर आपको पता है कि यहाँ पर 2 है, ए बराबर क्या है आपका 2 है, और डी बराबर हमें पता है कि a2 माइनस a1 करने से डी की वैल्यू निकल जाता है, और a2 यहाँ पर 7 दे रखा है और a1 की वैल्यू 2 दे रखी है, जब घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि डी बराबर आ जाएगा आपका 5 सिंपली। अब देखिए यहाँ पर एसएन का ही फार्मूला लगेगा, आपको एसएन बराबर पता ही होगा, एसएन यानी कि एसएन बराबर हमने पढ़ा है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका फार्मूला है। यहाँ पर देखिए डी की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू क्या है आपका 10 पदों तक का रहा है, यानी कि एन बराबर आपका 10 की, क्योंकि एन बराबर नंबर ऑफ संख्या होता है, और एसएन की वैल्यू जो है आपको पदों का योग होगा, सिंपली आपको इतना पता होना चाहिए। अब देखिए एन बराबर 10 दिया तो 10 रख देंगे, 10/2 2a तो 2 गुणे ए की वैल्यू क्या दे रखा है 2, तो 2 रख देंगे, प्लस n यानी कि n की वैल्यू क्या रखा है हमने निकाला है 10 -1 इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है 5, तो 5 रख देंगे सिंपली। अब इसको सोल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए हम लोग सोल्व करेंगे, देखिए एक कट जाएगा, 2 कम 2, 2 5 10, यानी कि 5 आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 प्लस यहाँ पर घट जाएगा तो 9 गुणे 5 हो जाएगा सिंपली। एसएन बराबर सिंपली हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए एसएन बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 ब्रैकेट में 4 प्लस 9 का जब 5 में गुणा होगा तो 45 हो जाएगा आपका सिंपली। अब हम लोग क्या करेंगे, एसएन आगे बढ़ेंगे, फिर एसएन बराबर 5 ब्रैकेट में या जुड़ जाएगा तो 49 हो जाएगा आपका। जब 49 हो जा रहा है तो हम लोग आगे यहाँ पर सॉल्व कर रहे लेंगे, क्योंकि नीचे आपको दिखेगा नहीं, तो मैं यहाँ पर जब सॉल्व करूंगा तो एसएन बराबर आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, आपका इसका इसमें जब गुणा होगा तो 5 9 45 होता है, तो 5 हाथ में आया 4, अब 5 चौक को 20 होता है, 4 24, यानी कि एसएन की जो वैल्यू आ जाएगी 245 आने वाली है। हाँ तो इसमें एसएन 245 होगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग के क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन कहीं पर डाउट है तो मैं हमेशा कहता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा या दूसरा क्वेश्चन उसको करता हूँ और हम लोग और इस अच्छे से इस फार्मूले का उपयोग करना सीखते हैं। हाँ तो इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि 0.6 कामा 1.7 कामा 2.8 डॉट डॉट 100 पदों का हमें योगफल ज्ञात करना है, यानी कि ए बराबर है आपका 0.6, डी बराबर हम निकाल लेंगे सिंपली कैसे, a2 माइनस a1 करके, तो a2 की वैल्यू क्या है 1.7 माइनस दशमलव, यहाँ सॉरी माइनस है तो माइनस, और a1 की वैल्यू क्या है, ये आपका a1 है, आपका a2 है, ये आपका a3 है। ऐसे आपको प्रोसेसिंग जो है बढ़ता है सिंपली। तो देखिए यहाँ पर क्या है, a1 की वैल्यू क्या है 0.6, तो 0.6 हो जाएगा, घटेगा देखिए 1.1 आ जाएगा, डी की वैल्यू 1.1 आ जाएगा। सिंपली मैंने डायरेक्टली घटा दिया है। अब देखिए आपको यहाँ पर 100 पदों तक का योगफल हमें ज्ञात करना है, तो n बराबर दिया है 100। हमें फार्मूला पता है भैया कि Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में यानी कि कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपको फार्मूला पता है। n की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है, Sn यहाँ पर ना करके हमें S100 कर देते हैं, यस 100 हो जाता है। S100 n की वैल्यू 100 दे देता है, 100/2 100/2 2 गुणे ए की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है, यहाँ पर ए की वैल्यू दे रखा है 0.6, तो 0.6 नोट कर देंगे, प्लस ब्रैकेट में n की वैल्यू 100 है तो 100 माइनस 1, और डी की वैल्यू हम निकाली 1.1, तो यहाँ पर नोट कर देंगे 1.1। इसी को सोल्व कर लेंगे, हमारा जो है S100 की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, तो S100 बराबर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा 50 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 50 यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट में, इसका इसमें गुणा होगा तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 का गुणा 6 में होगा तो 12 हो जाता है, यानी कि 12, और यहाँ पर एक अंक पर दशमलव है तो आपको पता होगा कि हमें एक अंक पर यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, प्लस बीच में तो प्लस यहाँ पर हो जाएगा, और 100 में से यानी 100 में से एक घटाएंगे तो 99 बचेगा, 99 गुणे 1.1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बगल में दे रखा है ब्रैकेट के बाद 1.1, तो हम लोग यहाँ पर गुणे में कन्वर्ट कर देंगे।
सिंपली आगे इसको सॉल्व कर लेंगे तो एस 100 बराबर 50 ब्रैकेट में हो जाएगा 1.2 प्लस इसका इसमें गुणा होगा तो देखिए ध्यान से देखिएगा 11 का गुणा मैं 99 में कर रहा हूँ। 11 का गुणा आप लोग को पता होगा 11 नवा 99 होता है, यानी कि 9 हाथ में आ जाएगा 9, 11 नवा 99 और 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 108। एक अंक पर दशमलव होता है, सिंपली एक अंक पर दशमलव लगा देंगे हम लोग। यही गुणा करने का मेथड होता है आपका सिंपली। आगे इसको और सोल्व कर लेंगे। 11 नवा 99 ही होता है, हाँ 99 ही होता है। यस 100 बराबर 50 ब्रैकेट में यह आपका जुड़ जाएगा। जब जुड़ेगा तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से जोड़िएगा आप लोग। 2 में 9 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, यानी कि 1 हाथ में आया 1, 8 1 9 1 हासिलवा जो हमने छोड़ा 10 हाथ में आया कितना 1 और यहाँ पर 0 है तो 1 आ जाएगा, 1 और आ जाएगा यहाँ पर सिंपली। और एक अंक पर दशमलव है तो एक अंक पर दशमलव हम लोग लगा देंगे यहाँ पर सिंपली। यस 100 बराबर जब इसका इसमें गुणा होगा तो देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, जब इसका इसमें गुणा होगा तो 5 एकम 5 यहाँ पर 0 आ जाएगा, 5 एकम 5 फिर 5 एकम 5 एक अंक पर देखिए यहाँ पर 0 है तो 0 यहाँ पर 1 बढ़ जाएगा और यहाँ पर एक अंक पर दशमलव था हम लोग दशमलव लगा देंगे, यानी कि यस 100 बराबर आ जाएगा 5505। यही आपका आंसर होगा। आई होप आप लोग को नीचे दिख रहा होगा, मैं देख ले रहा हूँ एक बार। आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया हो। क्वेश्चन में कहीं पे भी डाउट्स है तो मैं हमेशा कहता हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि कमेंट बॉक्स जो है आप ही लोगों के लिए बना है। और वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप इतना तो कर ही सकते हो आप लोग। तो आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर करता हूँ, जो दूसरा हमने फार्मूला पढ़ा था उसके सहायता से हम लोग क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे उसी के अनुसार लेने वाले हैं। हाँ, तो इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन है हमने यहाँ पर नोट कर दिया। क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन हमने लिया है क्या कि 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84। देखिए हमने अभी तक जितने भी समांतर श्रेणी का क्वेश्चन लिया था वहां पर कॉमा दे रखा था, यहाँ पर प्लस दे रखा था, इससे आपको घबराना नहीं है। जैसे अब तक हम लोग क्वेश्चन को करते आए हैं तब वैसे हम लोग आगे भी इस क्वेश्चन को हम लोग करने वाले। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 7 प्लस 10 सही 1/2 है प्लस 14 है प्लस डॉट 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 प्लस 84 है। तो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी आपकी, ए की वैल्यू हो जाएगी आपका 7। डी की वैल्यू हम सिंपली निकालेंगे तो डी बराबर हम कर देंगे a2 माइनस a1। आपका a1 है इतना समझिए, आपका a2 है या आपका a3 है या आपका a नहीं पता है तो हम an की नाम से इसको संबोधित करेंगे। तो देखिए यहाँ पर an नहीं कर सकते हो आप, सिंपली इसको ऐसे ही रहने देंगे, क्या समझिए। तो डी की वैल्यू हम लोग कैसे निकाल, डी की वैल्यू a2 माइनस a1 कर देंगे तो डी a2 की वैल्यू क्या है 10 सही 1/2 है, यानी कि 10 का इसमें देखिए एडी के कहने का मतलब है 2 का 10 में गुणा होगा तो 20 और 20 के 21 हो जाता है, तो 21/2 माइनस 7। तो डी बराबर 21/2 माइनस, इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ इसको। जब हम लोग जोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 2 LCM हो जाएगा आपका, तो 21 माइनस 14 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, बट्टे 1 कर देना हम लोग, 1 से जब 2 में भाग देंगे तो 2 में भाग जाएगी, 2 का 7 में गुणा करेंगे तो 14 आ जाएगा आपका। तो d बराबर हो जाएगा यहाँ पर जब घटाएंगे तो देखिए क्या आ जाएगा 21 में जब 14 घटाएंगे तो 60/2 आ जाएगा। यही आपका d की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि सर्वांतर 7/2 आ जाएगा आपका। अब देखिए a की वैल्यू निकल गई, d की वैल्यू निकल गई, हमें योगफल पूछा। तो यहाँ पर क्या है देखा है 84 यहाँ पर दे रहे, तो an की वैल्यू दे रखा है, यानी कि an बराबर आपका दे दिया 84। देखिए n की वैल्यू तो हमें पता है, लेकिन हमें फिर भी n की तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमें यहाँ पर हमने फार्मूला पढ़ा है एसएन बराबर, जो दूसरा फार्मूला था उसको मैं यहाँ पर नोट करता हूँ n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। तो an की वैल्यू भैया हमें पता है, a की वैल्यू पता है, लेकिन n की वैल्यू नहीं पता है, d की वैल्यू पता है लेकिन। तो हम लोगों ने एक और फार्मूला पढ़ रखा है कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। n की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, n की वैल्यू हमने निकाला है यहाँ पर 84 दे रखा है, सिंपली 84 नोट कर देंगे। 84 बराबर a की वैल्यू हमने यहाँ पर 7 है तो 7 रखेंगे, प्लस n की वैल्यू निकालना तो n-1 और d की वैल्यू है 7/2। अब हम क्या करेंगे, इस 7 को इधर लेकर जब आएंगे देखिए क्या होगा, 84 माइनस का 7 हो जाएगा बराबर, यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा, सिंपली बराबर n-1 इंटू डी 7/2।
सॉरी 7/2, ये जब घटेगा तो 77 आ जाएगा। 77 बराबर n-1 7/2। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, मैं आगे यहाँ से नोट करता हूँ आगे कि मैं इसको पहले लिख लेना इसको बाद में। तो देखिए यहाँ पर n-1 7/2 बराबर 77। तो 77, इस 7 से हम लोग इस 77 को काट सकते हैं, 11 में कट जाएगा। आइयो हम लोग को इतनी सारी चीजें समझ में अब तो आ ही रही होंगी, क्योंकि हमारा ये लास्ट टाइम चल रहा है। अब देखिए इसको आगे सोल्व कर देंगे। आगे हम लोग जब सोल्व करेंगे तो n-1 इसका इसमें गुणा कर देंगे तो यानी कि 22 हो जाएगा ये, क्योंकि देखिए यहाँ पर 11 गुणे 2 हो जाएगा, कहने का मतलब यह है। तो n-1 बराबर 22। अब हम लोग क्या करेंगे, इस एक को इधर लेकर जब आएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, n बराबर 22 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर माइनस है, जब उधर जाएगा तो साइन आपका चेंज हो जाता है। तो n बराबर हो जाएगा आपका 23। यही हमारा n की वैल्यू होगी। तो n हमें पूछ रहा है, Sn की वैल्यू पूछ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, Sn का फार्मूला कोई से भी लगा सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो छोटा फार्मूला है आपका Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस an, इसी को उपयोग कर लेता हूँ। यानी कि Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। यहाँ पर देखिए थोड़ी सी राइटिंग मेरी खराब है, क्योंकि मैं मैथ पढ़ाता हूँ तो उतना मैं लिखने पे ध्यान नहीं देता हूँ। n/2, n की वैल्यू क्या है 23, तो 23/2 ब्रैकेट में a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 7 है तो 7 रखेंगे। an की वैल्यू कितना है भैया 84 है, तो 84 रख दीजिए ना। Sn यानी कि Sn ना होकर भैया S23 हो जाएगा। तो S23 बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए 23/2, इसको ऐसे रहने देंगे, गुणे इसका इसमें जब जोड़ेंगे तो 91 आ जाएगा, 91। और देखिए S23 बराबर, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो S23 इसका इसमें गुणा होगा। तो देखिए मैं गुणा जो है डायरेक्टली करूंगा ना, ध्यान देखिए, क्योंकि मेरा टाइम भी कम है और वीडियो बहुत लंबी होती जाती है, क्योंकि जब हम नॉर्मल तरीके से गुणे करते हैं तो वीडियो बहुत लंबी होती है। जब 23 से कम 23 होगा, जब 23 का 91 में गुणा करेंगे, सॉरी, तो 23 से कम 23 यानी कि 2 आएगा। आप 23 का जब 9 में गुणा करेंगे तो 207 आएगा। 23 का जब 9 में गुणा करेंगे तो 207 आएगा, और 2 जोड़ देंगे उसमें तो 209 हो जाएगा आपका सिंपली। तो 2093 आपका होता है इस क्वेश्चन का आंसर, 2093। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कहीं क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट है तो मैं हमेशा करता हूँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सॉरी 2093 ना होकर यहाँ पर एक थोड़ा सा पॉइंट में गलत हो गया है, क्या कि /2 रहेगा, यह भी रहेगा। तो देखिए अगर आप इसको दशमलव में लाना चाहते हो दशमलव में ला सकते हैं, क्योंकि 2 से 1 कटेगा नहीं, पूरे तरीके से दशमलव में आ जाएगा। आप यहीं पर छोड़ देंगे तब पर भी आपको एग्जाम में पूरा नंबर देने वाला है। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए इसमें हमने सबसे पहले क्या किया था, क्वेश्चन में जो चीजें दे रखी थी उसको हमने नोट किया। क्वेश्चन में दिया था a बराबर दिया था, d बराबर दिया था, an की वैल्यू दे रखा था, यानी कि n पद का जो अंतिम पद होता है उसको दे रखा था 84। तो इसके अनुसार हमने क्या किया, n की पहले वैल्यू निकाली, क्योंकि Sn निकालने के लिए हमें n की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो हमने क्या किया, n की वैल्यू निकाली, फिर n की वैल्यू निकालने के बाद हमें Sn की मान निकाल दिया, यानी कि S23 निकाला। S23 की वैल्यू आएगा 90/93। तो आई होप लोग के क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट है तो मैं हमेशा कहता हूँ कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अगले क्वेश्चन के यहाँ पर करता हूँ, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर्सनली 5.3 का भी वो भी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं उसको बताता हूँ। हाँ, तो इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन है आपने यहाँ पर नोट कर दिया। क्वेश्चन क्या है कि a बराबर 7 है और a 13 बार दिया 35, d और s 13 की वैल्यू को ज्ञात करना वाले हैं हम लोग। यह हमारा जो पर्सनली 5.3 का तीसरे क्वेश्चन में का कोई क्वेश्चन होगा, यह मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है कौन सा क्वेश्चन है। तो देखिए पर्सनली 5.3 में का जो तीसरा क्वेश्चन है बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है एक ही तरीके से करना है, एक ही पैटर्न के ऊपर है, लेकिन क्या क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा घुमा कर दे रखा है। यहाँ पर डी की वैल्यू और s 13 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, किसी किसी में a की वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोलेगा, किसी किसी में a और an की वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोलेगा, किसी किसी में d और an की वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोलेगा। तो ऐसे तमाम क्वेश्चन बनेंगे। देखिए यहाँ पर s 13 और यहाँ पर भी s 13 है, यानी कि कहने का मतलब जो हमने फार्मूला पढ़ा है कि an बराबर हमने पढ़ा है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी वाला फार्मूला, वहां से उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि a 13 की वैल्यू दे रखा है सिंपली, क्योंकि यहाँ पर s 13 है
इतना समझिए आप लोग। तो यहाँ से हम लोग n की वैल्यू नहीं, n की वैल्यू दे रखा है 13, n की वैल्यू दे रखा है, आप क्वेश्चन से ही समझ सकते हो। a की वैल्यू क्या दिया है, a की वैल्यू 7 दिया है, n की वैल्यू 13 दिया है, क्योंकि यहाँ पर भी 13 है और यहाँ पर भी 13 की ही वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी कि n बराबर 13 हो जा रहा है और d बराबर नहीं दिया है। सिंपली आप समझिए d बराबर नहीं दिया है और an की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 35, क्योंकि an जो लास्ट पद है आपका a 13 बराबर 35 ही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि a 13 बराबर 35, तो इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि a 13, इसका फार्मूला लगा देंगे तो a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी बराबर 35, एक वैल्यू हमें पता है 7 है क्वेश्चन से, प्लस यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, घटेगा तो 12 हो जाएगा, 12 डी बराबर 35, इसको इधर लेकर आएंगे तो देखिए क्या होगा, 12 डी बराबर 35 माइनस 7, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, जब उधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाता है, आपको पता ही होगा। तो 12 डी बराबर घटेगा तो 28 होगा भैया, 28 आपका आ जाने वाला है। नीचे मैं नहीं लिख रहा हूं, शायद आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। तो d बराबर हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर क्या है, गुणे में जब इधर जाता है तो भाग में कन्वर्ट हो जाता है, तो 28/12, 28/12 एक कटेगा, देखिए 3 बार में कटेगा, 4 से हम लोग काट रहे हैं, 4 3 12 और 4 7 28, यानी कि d बराबर आ जाएगा 7/3। तो d की वैल्यू तो हमने निकाल दिया। अब हमसे पूछ रहा है S13 यानी कि Sn का हमने फार्मूला पढ़ा है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमने फार्मूला पढ़ा है। इसमें कोई सा भी फार्मूला आप लगाएंगे आंसर आ जाए, क्योंकि देखिए an की भी वैल्यू दे रखा था यहाँ पर क्वेश्चन से ही, an की वैल्यू दे रखा था, क्या an की वैल्यू 35 दे रखा था। तो आप कोई सा भी फार्मूला लगाएंगे आंसर आपका सिंपली आ ही जाएगा। तो मैं क्या कर ले रहा हूँ, डी का ही उपयोग कर ले रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, Sn बराबर n की वैल्यू हमने क्या निकाली है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है, सॉरी 13/2, 2 गुणे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 7, तो 7 रख देंगे, प्लस n की वैल्यू 13 माइनस 1 और d की वैल्यू है 7/3। इसको आगे सोल्व कर लेंगे, यानी कि Sn बराबर हो जाएगा, देखिए 13/2, इसको आगे सोल्व 7 दूना 14 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए 12 हो जाएगा, 12 गुणे 7/3, क्योंकि देखिए यहाँ पर 13 में से -1 कर दे रहे हैं, और देखिए यहाँ पर 3 कम 3, 3 चौक को 12, यानी कि कट भी जा रहा है यह। तो Sn बराबर हो जाएगा 13/2, 14 प्लस 4 का 7 में गुणा होगा तो 28 हो जाएगा, 7 चौकों की भी 28 होता है। अब देखिए हम लोग आगे सॉल्व कर ले रहे हैं, देखिए यहाँ पर क्या होगा, Sn बराबर, यहाँ पर सारे एरो का साइन जरूर दीजिएगा, क्योंकि एरो का साइन देने से क्या होता है कि जो क्वेश्चन का करने का पैटर्न होता है एग्जामिनर को अच्छा लगता है, इसलिए एरो का साइन जरूर दीजिएगा। Sn बराबर देखिए 13/2 है, यहाँ पर क्या है 14 प्लस 28 है, जुड़ जाएंगे, तो 13/2 ब्रैकेट में हो जाएगा 14 प्लस 28, जब जुड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 और 8 जुड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, हाथ में आएगा 1 2 1 3 1 4, यानी कि 42 हो जाएगा। तो Sn बराबर 13/2 गुणे 42, कट जाएगा, 2 कम 2, 2 दूना 4, यहाँ पर 2 का 21 बार में कट जाएगा। Sn बराबर 13 गुणे 21। आपको पहाड़ा तो पता ही होगा भैया, क्योंकि देखिए नॉर्मली मैं हर एक स्टूडेंट को कहता हूँ, जो स्टूडेंट 10 में है उसको 20 तक टेबल तो याद ही होना चाहिए। तो 13 का यहाँ पर नॉर्मली पहाड़ा है। Sn बराबर 13 कम 13, हाथ में आया 1, 13 दूना 26, 1 27, 273 आएगा Sn की वैल्यू। आयु वालों के क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि हमें 2 वैल्यू पूछ रखा था, d की वैल्यू 7/3 हमसे पूछ रहा था, हमने 7/3 निकाल दिया। Sn की वैल्यू पूछा था तो हमने Sn की वैल्यू भी हमने निकाल दिया 273। तो आयु वालों के क्वेश्चन समझ में आया होगा। और देखिए मैं हमेशा कह रहा हूँ, जो पर्सनाली 5.3 का तीसरा क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं, उसमें थोड़ी थोड़ी चीजों को घुमा दिया है। यहाँ पर देखिए d और S13 की वैल्यू पूछ रहा था, कहीं कहीं पे d और m की वैल्यू पूछेगा, कहीं कहीं पे a और d की वैल्यू पूछ रखा होगा, कहीं कहीं पर A13 और an की वैल्यू पूछ रखा होगा। तो आपको तमाम सारी वैल्यू को पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है। लेकिन उन दोनों को क्वेश्चन करने का तरीका इन्हीं इस फार्मूले से और इस फार्मूले से और एक और फार्मूला जो हमने पढ़ा, उन्हीं से, उन तीनों फार्मूले से ही हम लोग सारे क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आई होप लोग के क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन में कहीं पर डाउट्स है तो मैं हमेशा करता हूँ कमेंट दोस्तों के कमेंट करके जरूर बताइए। और हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। इसी टाइप का भी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन वो भी है।
तो मैं इसको मिटाता हूं, मैं उस क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूं। हाँ तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है हमने यहाँ पर नोट किया। क्वेश्चन क्या है कि यल बराबर दिया 28, यस बराबर 144 और कुल 9 पद है। यन की वैल्यू भी 9 दे दिया है, तो ए का वैल्यू पूछ रहा है हमसे सिंपली। तो इसमें तमाम हमने फार्मूले पढ़े। सबसे पहला फार्मूला हमने पढ़ा था क्या कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए इसमें डी हमें पता नहीं, तो इसका उपयोग हम लोग नहीं कर पाएंगे। दूसरा हमने फार्मूला पढ़ा था एसएन। एसएन बराबर हमने पढ़ा है, एक फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, एन बाई 2 ए प्लस ए एन का। आइयो बोलो कि फार्मूला आपने देखा ही होगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने ये फार्मूला लिखवा रखा था यहाँ पर कि ए प्लस ए एन। इस फार्मूले की सहायता से हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। और देखिए यल बराबर यहाँ एक वैल्यू दे रखा है आपको। मैंने वहां पर जब इसके पहले वाली वीडियो में प्रश्नावली 5.3 जब पढ़ाया था तो वहां पर बताया था एन को जो है हम लोग यल से भी डिनोट करते हैं, क्योंकि जो एन की वैल्यू होती है वो लास्ट पद के लिए होती है। तो एन को हम लोग यल से भी डिनोट करते हैं और यल बराबर 28 दिया है यहाँ पर। इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम सिंपली इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। यहाँ पर एस एन की वैल्यू नहीं कि एस एन की वैल्यू दिया है 144 रख देंगे, तो 144 बराबर एन की वैल्यू 9 पद का रहा है तो 9 दिया है तो 9/2। ए बराबर हमें पता करना है, ज्ञात करना है, तो ए को रहने देंगे ऐसे, प्लस ए एन की वैल्यू दिया है यहाँ पर 28, यानी कि यल बराबर क्या दिया है आपका 28 दिया है, तो वही हमारा ए एन की वैल्यू है, तो 28 यहाँ पर नोट कर देंगे। अब देखिए इसको आगे आसानी से आगे सोल्व करेंगे। आपको सिंपली सोल्व करना है 144 बराबर 9/2। और देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 9 वहां कट देगा, 9 एकम 9 और 9 चौको, देखिए 9 एकम 9 यहाँ से 9 से हम देखिए डायरेक्टली काट रहे हैं, 9 एकम 9 इधर कट रहा है, 9 एकम 9 और 9 छके 54, ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस 28। सिंपली आगे इसको और सॉल्व करेंगे। देखिए इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो 16 गुणे 2 बराबर a प्लस 28। अब देखिए हम आगे इसको सॉल्व करेंगे, 16 दूना 32 हो जाएगा, 32 बराबर a प्लस 28। आगे मैं यहाँ से नोट कर ले रहा हूँ सिंपली। अब देखिए इसको मैं पहले लिख रहा हूँ उसको बाद में, उससे हमें मान में कोई डिफरेंस होगा नहीं, तो a प्लस 28 बराबर 32 है आपका, तो बराबर हो जाएगा a, इसको इधर ले लेंगे तो बराबर हो जाएगा 32 माइनस a बराबर 32 माइनस 28 हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्लस में है, इधर जाएगा तो साइन चेंज होता है, इतना आप लोग को पता ही होगा। तो a बराबर हो जाएगा 4। हमसे यही पूछ रहा था, हमने निकाल दिया a बराबर 4। आइयो आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। ये सब प्रश्नावली 5.3 का तीसरा का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे रखा है, आप खुद से ट्राई जरूर कीजिएगा क्वेश्चन को। तो आइयो वो लोग के क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन का कोई डाउट्स है तो मैं हमेशा कहता हूं कमेंट कर जरूर बताइए। आप इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जाता हूँ यहाँ से। हाँ तो स्टूडेंट हम वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। प्रश्नावली 5.3 का हमारा पहला वीडियो है, इसमें हम लोग 2 वीडियो करने वाले हैं क्योंकि प्रश्नावली जो है बड़ी है और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी पूछ रखे हैं। तो आइयो वालों को वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्त, क्योंकि दोस्त वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों।